एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 376 का एक और मामला जो कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है और उनके पूरे परिवार के साथ हुआ है। डिटेल में बात करूंगा ये क्या मैटर था। इनिशियल स्टेज पर एफआईआर इन्होंने पहले लिखाई थी, बाद में अपोजिट पार्टी ने इनके ऊपर एक एफआईआर लिखाई। दोनों पार्टीज की एफआईआर जो है 354 में थी, लेकिन इनकी एफआईआर क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए थे आर्थिक रूप से, इनकी एफआईआर 376 में कन्वर्ट कर दी गई। पूरा मामला क्या है डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक मामला आया हुआ उत्तर प्रदेश का ही, हमारे इलाहाबाद का। उसमें हमारे क्लाइंट जो हैं वो 354 में एफआईआर लिखाते हैं एक पार्टी के ऊपर, क्योंकि उनका पहले से ही मुकदमा चल रहा होता है उस विपक्षी के साथ। आगजनी का मुकदमा उनके साथ पहले से ही चल रहा होता है और विपक्षी और दोनों पक्षों के बीच में बेसिकली हर बार विवाद होता था, मारपीट लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। आए दिन उन लोगों के बीच में मारपीट और मुकदमेबाजी बहुत आम बात थी और इसमें इस आम बात ने एकदम खास बात में कन्वर्जन कर लिया। कैसे क्या हुआ देखिए, उनका पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। मेड़बंदी का उनका मसला था जो कि एसडीएम कोर्ट में उनका लटका हुआ था और क्रिमिनल केसेस भी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने काफ़ी कर रखे हुए थे। अब एक दिन अचानक से इनके घर में मारपीट होती, क्योंकि जो हमारा पार्टी है, हमारी जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट हैं, वो एक मैटर में गवाह थे। वो एक मामले में इस विपक्षी के विरुद्ध गवाह थे, क्योंकि विपक्षी के विरुद्ध गवाह है तो विपक्षी जाहिर सी बात है उनसे लड़ेगा। विपक्षी के विरुद्ध गवाह थे, उसने इनके साथ मारपीट करी, इनकी बेटियों को मारा पीटा। उसके बाद इन्होंने सुबह जाके थाने में 354 में एफआईआर लिखाई कि हमारे घर में घुसे, मारपीट करी, लड़ाई झगड़ा किया और हमारी बेटी को मारा पीटा, गाली गलौज किया। 354 और आधे सेक्शन में इन्होंने एफआईआर लिखाई। अब दरोगा जी क्योंकि जो है दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, डेफिनेटली पैसा चाहते हैं, और उन्होंने बुलाया, दोनों पार्टीज को बुलाया। अब इस लड़के को जाते जाते, इस परिवार को जाते जाते धमकी दे दी कि देखो ऐसा है, सेटल कर लो दोनों लोग मिलके और इतना सम ऑफ 3 लाख रुपए दे दो, वरना तुम समझ लो मैं विपक्षी का भी मुकदमा लिखूंगा और उसके परिणाम तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो दरोगा जी डेफिनेटली विपक्षी से पैसा पा गए और उसके बाद उन्होंने सेम डे पर, जिनकी हमारे क्लाइंट की एफआईआर दिन में होती है सुबह तकरीबन वही 11:30-12 बजे होती है और अपोजिट पार्टी की एफआईआर रात की 9:30 बजे हो रही है। सेम डे पर उनका क्राइम नंबर कितना है? उनका क्राइम नंबर 250 था और हमारी क्लाइंट का क्राइम नंबर 250 था और अपोजिट पार्टी का क्राइम नंबर 251 था। आप यकीन मान लीजिए, उस थाने में उस दिन केवल 2 एफआईआर लिखी गई, एक 250, एक 251। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरोगा जी ने क्या किया। दरोगा जी ने दोनों तक पक्षों की तरफ से 354 में एफआईआर लिखी। दोनों पार्टी अपने अपने घर चली गई। ठीक है, 354 में एफआईआर, दोनों पार्टी अपने अपने घर चली गई। उसके बाद क्या होता है, अपोजिट पार्टी जो है दरोगा जी को माल खिला देती है, क्योंकि फिर दरोगा जी क्या करते हैं, पूरा 354 का खेल ही बदल के उसको कन्वर्ट कर देते हैं 376D में। जी हाँ, गैंग रेप में। और गैंग रेप भी ऐसा वैसा नहीं, एक परिवार के 4 सदस्य, मतलब 4 सदस्य, वो भी कौन? अपना पिता मतलब लड़का, उसका बाप, ठीक है, उसका भाई, उसका चाचा, ब्लड रिलेशन में सारे के सारे लोग ब्लड रिलेशन में हैं। सारे के सारे लोग जो है एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं और एक साथ जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने 15 साल की एक लड़की, जो उनकी विपक्षी की लड़की थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कि क्या ये प्रैक्टिकलिटी है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक घर के 4 लोग एक साथ मिलकर किसी महिला के साथ बलात्कार करें या सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें? ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो भी ऐसी जगह पर जहां पर रोड चल रही हो, एकदम खुला एटमॉस्फेयर हो, जहां पर कोई भी छुपने छुपाने का कोई भी सिस्टम ना हो। हुआ इसमें ऐसा कि इन्होंने बयान दिलवाया, बयान में दरोगा जी ने ये सब कुछ चीज़ें कहलवा दी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी और दुनिया भर की चीज़ें हुई। झूठे गवाहों को बुलवा दिया और लड़की का मेडिकल कराया, लेकिन मेडिकल में कोई इंजरी नहीं है। लड़की और उसके परिवार वाले कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता पाए कि किस दिन ऐसी घटना कारित करी गई है, किस समय की गई है, कितने बजे की गई है, कहाँ पर की गई है। ना अंतर वस्त्रों की जांच हुई, ना मेडिकल हुआ।
और ना कुछ हुआ, लेकिन दरोगा जी ने उसको 376D में कन्वर्ट करके उन सबको जेल भेज दिया। अब उनकी जमानत हमारे पास आई है, उनको हम छुड़ाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और निकालेंगे भी डेफिनेटली। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको निकाला जाए। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने FIR पढ़ी, केस डायरी पढ़ी, चार्जशीट पढ़ी, पूरी तरीके से लग रहा है कि ये पिक्चर में चलने वाली स्टोरी बनाई गई है। कंप्लीटली फेक, फॉल्स और फिक्सिशियस स्टोरी है, जिसके आधार पर उन लोगों को जेल में भेज दिया गया और वो लोग आज भी जेल में हैं। पूरा परिवार आज भी जेल में है और उनकी पत्नी इस मैटर की पैरवी कर रही है। इसीलिए बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है कि मेरी क्लाइंट। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं वही बार बार कहता हूं कि अगर आपकी FIR जो है इनिशियल स्टेज पर अगर आ गई है तो आपको तुरंत बचने की चेष्टा करनी चाहिए। कैसे भाई FIR क्वैशिंग में आओ? आप लोग कहते हो FIR क्वैश नहीं होती है। क्वैश होती कैसे नहीं है? क्वैश होती तभी तो लैंडमार्क जजमेंट्स बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि FIR अगर नहीं कोर्ट क्वैश कर रहा है, कम से कम आपको अरेस्ट तो दे देगा, गिरफ्तारी पर रोक तो लग जाएगी, आपके पास और चीज़ें सोचने समझने के लिए अवसर तो आपको मिल जाएगा। जब वो अवसर आपको मिल जाएगा तो आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल करा सकते हो या चार्जशीट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही FIR हुई, अगर आप नहीं लड़ोगे, FIR होने की स्टेज पर अगर हाईकोर्ट नहीं आओगे, तो दरोगा जी ये समझ जाएंगे पार्टी कमज़ोर है और ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगी। और मेरी जो मैंने इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, जो मैंने फर्जी इन्वेस्टिगेशन करी है, जो फर्जी विवेचना करी है, गलत तथ्य लगाए हैं, नक्शा नजरीन नहीं बनाया, मौका मुआयना नहीं किया, किसी के इंडिपेंडेंट विटनेस के बयान नहीं लिए, सिर्फ कंटेस्टेड विटनेस के बयान लिए, जो उनके घर वाले थे उनके बयान लिए, इसके किसी भी सबूत को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। ये सारी इनकंसिस्टेंसी वो करते हुए चले जाएंगे। इसी वजह से ये लोग 18-20 महीने से जेल में हैं। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी उन लोगों की। पूरा परिवार जेल के अंदर है और ऐसी स्थिति में क्या होगा। हालांकि आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं संपन्न है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुकदमा आया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको लड़ूं। और इन लोगों का प्रॉपर्टी विवाद पहले से था, तो जैसे ऐसी कोई स्टेज बदले भैया तुरंत FIR क्वेश्चन में आओ, मुकदमा नीचे लड़ने की कोशिश मत करो। नीचे साठगांठ होकर सब चीज़ें खराब हो जा रही हैं, आपका नुकसान हो जा रहा है। तो जहाँ पर आपके मैटर में मेडिकल नहीं है, बॉडी पर कोई इंजरी नहीं है, उसने मेडिकल खुद से कराने से मना कर दिया है, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताई गई है, प्लेस नहीं बताया गया है, समय नहीं बताया गया है, स्थान नहीं बताया गया, जगह नहीं बताया गया, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाए गए, सिर्फ जर्नल नेचर के एलिगेशन लगाए गए, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी स्टोरी गलत है। और पहले से आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपने कोई केस उनके ऊपर पहले से कर रखा है, तो सारे केस जो इस तरीके के आ रहे हैं वो सिर्फ बदले की भावना से आ रहे हैं। और सबसे खास चीज़, जिस दिन इन्होंने डेट, एक फर्जी डेट उन्होंने उसमें मेंशन कर दी, उस दिन वो लोग उस घटना के स्थान पर थे ही नहीं रहे। वो लोग अपने यहाँ अपने काम पर गए हुए थे, बाहर थे, और उनके ऑफिस ने लिख के भी दिया, लेकिन वो भी केस डायरी का पार्ट नहीं बना और वो लोग नौकरी पे थे लेकिन जेल में हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो इस तरीके से 376 के झूठे मुकदमे लिखाने वाले लोग पॉक्सो लगा रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, 376 लगा रहे हैं। लोग अपनी बेटियों को आजकल वेपन बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। 376 पॉक्सो इसलिए महिलाओं को दिया गया था ताकि उसको शील्ड बनाए, लेकिन उन लोगों ने इसको सॉर्ड बना दिया है। और जो बेचारी एक्चुअल में पीड़ित हैं वो कोर्ट तक आ ही नहीं पाती हैं। तो डिटेल में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो अलर्ट हो जाओ। जैसे ही फर्जी FIR आपके विरुद्ध है तुरंत क्वेश्चन में आओ। पैसे का मुंह मत देखो। जाहिर सी बात है, कोई भी लॉयर अगर आपके लिए लड़ेगा तो आपसे पैसे लेगा। भाई फ्री में कोई नहीं लड़ने को बैठा, क्योंकि लॉयर को भी आप जान लो, एक कलम जिससे वो लिख के आपको सारा ज्ञान दे रहा है वो भी उसको फ्री में नहीं मिलती है। जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो वो भी फ्री में नहीं मिलती। तो कोई लॉयर आपके लिए फ्री में नहीं लड़ेगा किसी कंडीशन में, ये मन से निकाल दो। हाँ, पैसे खर्च होंगे, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन आप सिक्योर करो। किसी भी लॉयर को करो, अच्छे लॉयर को करो, जिस मैटर में स्पेशलिस्ट हो, इस केसेस को लड़ता हो, तभी आपकी चीज़ें बन पाएंगी। वरना ज़िंदगी जेल बीतेगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग हो जाएगा, खानदान तबाह हो जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई। अगर ऐसा कुछ है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे फॉलो करो। और अभी तक अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी, कोई समस्या हो तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करना। किसी कंडीशन में उठाऊंगा नहीं, ना कोई मेरे स्टाफ में उठाएगा। पहले आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा, उसके बाद मेरी आपकी बात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।